हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे होंगे और आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको पहले कमेंट में दिया हुआ मिलेगा, पिन्ड कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि जिन लोगों को करंट एनर्जीज़ नहीं देखना है वो लोग डायरेक्टली नेक्स्ट 24 आवर्स वाले सेशन पे स्किप कर सकते हैं इसलिए। एंड अगर आपको पूरा देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है एंड बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाना है। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशंस या जो भी है सच्चाई वो क्या है इस वक्त, इस 24 घंटे के लिए। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो होंगे वो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके। आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है, या तो ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे। तो अगर रिसेंटली आपको इस पर्सन के बिहेवियर में बहुत वियर्ड चीज़ें नज़र आया है, अगर आपको सडनली ऐसा लगा है कुछ टाइम से कि ये पर्सन सही से बात नहीं कर रहे, या फिर मतलब ये कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे, कभी कभी गायब हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, ठीक है। आप काइंड ऑफ कुछ किनारा ढूंढ नहीं पा रहे हो कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो है जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है इस कनेक्शन में, या तो इसके फ्यूचर को लेके या तो इसके प्रेजेंट को लेके कुछ ना कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे हो इस पर्सन के बारे में। कुछ लोगों को मे बी डाउट है कि ये पर्सन सच में आपको प्यार करते भी है या नहीं, ये इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या यहाँ पे थर्ड पार्टी है या नहीं। कुछ ना कुछ डाउट मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ दोनों के तरफ से दिख रहा है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। नाउ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सनस एनर्जी इज़, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए एक फिज़िकल एनर्जी या पैशन रखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, लाइक ऑलमोस्ट ये आपको देखते हुए, आपको देखकर ही पिघल जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि ये अगर आप पे गुस्सा भी करते हैं, अगर ये आपको डिस्टेंस में भी रखना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपको देखते हैं या आपकी फ़ोटो देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल जाता है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, मुझे कॉल कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जितना आपको प्यार कर सकते हैं उतना ये करते नहीं है, अपने आप को रोकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये देते नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस टावर एनर्जी आई फील लाइक कुछ तो है जो वो इस कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है फैमिली या करियर बीच में आ रहा है, हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है जो उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं यहाँ पे फ्यूचर है भी या नहीं, पता नहीं इससे कुछ अच्छा निकलेगा भी या नहीं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट, देर इज़ अ लॉट ऑफ सेकेंड थाट्स कि मैं करूँ या ना करूँ, होगा या नहीं होगा। सो ये कम्प्लीटली अपने आप को यहाँ पर दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को पीछे रोक रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे सामने आने से, आपको सच बोलने से, अपनी फीलिंग्स को काइंड ऑफ एक्सप्रेस करने से। पर मुझे फीलिंग से भी ज़्यादा यहाँ पे पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। बट अगेन देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पे ये आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास वो हिम्मत नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये आपको डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कनेक्शन के फ्यूचर को डाउट कर रहे हैं, इस कनेक्शन के सक्सेस को डाउट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि मे बी ये फिर से टूट जाएगा ये कनेक्शन। या आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो वापस आना चाहते हैं, आपको एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। क्योंकि आई थिंक ये पर्सन कभी भी आपकी लाइफ से
कभी भी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से चले नहीं गए थे, कहीं ना कहीं एक ऑफ एंड ऑन सा सिचुएशन लाइक रह गया था। एंड इनको लगता है कि आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आज भी, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। उनको लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से। इवन यू कुड बी अ सोलमेट एनर्जी, ऐसा उनको लगता है, अगर वो सोलमेट्स में मानते हैं। इस टाइम पे उनके अंदर बहुत सारी स्वीट एनर्जीज हैं आपको लेके, लाइक वो आपके, आई कैन बेट यू नो, जो भी इससे रेजोनेट कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि ये छुप छुप के आपके पिक्चर्स देखते हैं, या आपके पुराने चैट्स पढ़ते हैं, या अगर इस वक्त आप लोग कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, कम ज़्यादा कुछ भी, तो वो काइंड ऑफ बहुत आपके मैसेजेस को देख के मुस्कुराते हैं, या बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील करते हैं अपने अंदर दिल में। लेकिन वो दिखाते ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या वो उतने भी नहीं पिघले हैं आपके सामने। वो लाइक वो जो फील कर रहे अंदर से, वो एकदम एक बचपना सा है, लेकिन बाहर एकदम कठोर, एकदम बहुत सीरियस, बहुत लाइक आई डोंट नो, लाइक देर इज़ ट्रस्ट इशूज़ गाइज, लाइक देर इज़ ट्रस्ट इशूज। सी, या मैंने डेक को कट किया एंड देयर वाज दिस किंग ऑफ कप्स कमिंग अप। दिस पर्सन हैज़ वेरी डीप इमोशंस, एंड ये इतना डीप हो सकता है कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये क्या फील कर रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये आपसे क्या चाहते हैं। बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स है, लेकिन ये आपको दिखाते हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ होगा शायद, हाँ आई जस्ट लाइक यू, या आई थिंक वी हैव अ कनेक्शन, हम तो बस दोस्त हैं, या फिर आगे देखते हैं क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मे बी ये बस फिज़िकल अट्रैक्शन है, मे बी वैसे एक सिचुएशनशिप है, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो आपको ये सब कहते होंगे, ये सब कहानी वो अपने आप को भी कहते होंगे, बट डीप इनसाइड देयर इज़ सो मच इमोशंस, आई कैन टेल यू। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये कम्प्लीटली कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं, एंड आई डोंट केयर कि ये आपको छोड़ने के बाद क्या किया अपने लाइफ में। ये इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने अपना घर बसा लिया, इन्होंने 4 पार्टनर्स चेंज कर लिए, आई डोंट केयर, बिकॉज़ ये इंसान कभी भी कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन किए ही नहीं थे। अगर ये न्यू पर्सन है, तो ये न्यू पर्सन ऑलरेडी बहुत फास्ट आपके लिए इमोशंस डेवलप कर चुके हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, एंड इसी वजह से मे बी ये इस चीज़ को ट्रस्ट और भी नहीं कर पा रहे कि ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, ये इतना जल्दी क्यों मैं ये सब फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो देर इज़ अ ट्रस्ट इशू, ठीक है। एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू, किसी कोई यहाँ पे मैरिड हो सकते हो, या कोई यहाँ पे किसी और जगह पे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हो अपने करियर में, अपने फैमिली के साथ, या लॉन्ग डिस्टेंस है ये चीज़, या बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, या कुछ तो कल्चरल डिफरेंस है, कुछ तो है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट में डाल देता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि शायद इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, शायद कल को ये भाग जाएगी या भाग जाएगा, या फिर कल को कुछ बहुत बुरा होगा। तो इनका जो एटीट्यूड है, या इनका जो सोच है, काफ़ी नेगेटिव है, एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चुपचाप है, या बहुत ज़्यादा लाइक दूर से आपको देख रहे हैं, या आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, या आपको याद कर रहे हैं। कनेक्शन ये अभी भी फील कर रहे हैं आपके साथ, आई थिंक आप भी कर रहे हो, लेकिन ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं जितना ये एक्चुअली में फील करते हैं। एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको आपकी याद ना आए। यस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। 6 ऑफ कप्स, दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, या फिर आपके एक्स पार्टनर, बट दिस इज़ समबडी जो आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी अर्थ मदर और दी एम्प्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप उनसे बहुत आगे हो लाइफ में, या आप उनके, यू आर आउट ऑफ देयर लीग जिसे कहते हैं, मतलब आप एक पेडिस्टल पे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत रिच हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, आप बहुत सॉर्टेड इंसान हो, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा चहक महक है, बहुत सारे रंग हैं आपकी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो इन सारी चीज़ों में कहीं खो जाएंगे, या फिर वो इतने भी पॉलिश्ड नहीं है, वो इतने भी आपके जैसे नहीं हैं।
एंड उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बोर हो जाएंगे आगे चल के। आज में भी आप जो पैशन फील कर रहे हो, जो प्यार फील कर रहे हो, कल शायद आप वो फील नहीं करोगे, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि उनके पास कुछ खास है नहीं आपको देने जैसा। वो बहुत सिंपल इंसान है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो आपको देखते हैं एक ऐसे नज़र से कि आप बहुत ज़्यादा लाइक आप एक स्टार जैसे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसे सब पाना चाहते हैं, जो एकदम एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, जो उनका एक इशू भी हो सकता है, सम ट्रॉमा, जो कुछ तो है जो इशू, जो शैडो साइड काइंड ऑफ ये है जो उनके सामने है। वी हैव द ग्रीन मैन। आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग अलग देश से हो, अलग स्टेट से हो, अलग जगह से हो, आपकी फैमिलीज़ बहुत अलग है, वैल्यूज़ बहुत अलग है, ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, बट उनको एक बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे मिलने की। उनको हमेशा, आई डोंट नो आप लोग कितने मिलते हो या नहीं मिलते हो, उनको बहुत मन है आपसे मिलने की। आपको 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 वो बस देखना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई दिस इज़ कमिंग, बट वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो एक्शन भी चाहते हैं आपसे। क्योंकि देखिए, उनको ये चीज़ पता है कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सारी बहुत जगह है जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, बट ग्रोथ रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्शन की कमी है, यहाँ पे या एफर्ट्स की कमी है। तो ये चीज़ उन्हें पता है, एंड जब तक वो इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो भर भर के आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, वो आपको एक गॉडेस की तरह या फिर एक गॉड की तरह देख रहे हैं। मतलब गॉड इन द सेंस नॉट अ रिलीजियस गॉड, मतलब कि यू हैव एवरीथिंग, आप एकदम परफेक्ट टाइप के हो, या आप उनके टाइप के हो, इफ़ दैट मेक सेंस। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, यू नो दिस पर्सन, इस पर्सन को लगता है आप एक प्लेयर हो। आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी रैंडमली कमिंग, स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, या ये आपको हर रोज़ मिल नहीं पाते, या आपको ये, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में इनका अगर एक्सेस नहीं है, मतलब ये हर दिन आपका खबर नहीं ले पाते हैं, तो इनको लगता है कि आप प्लेयर टाइप हो गए हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का नज़र है, तो आप भला उन्हें क्यों ही घास डालोगे, क्यों ही आप उनको इम्पोर्टेंस दोगे। एंड अगर आप उनसे प्यार से बात भी करते हो तो कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हो, या आप बस उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या आप बस उनको, मतलब आपको आपको बस एंटरटेनमेंट मिल रहा है, टाइम पास हो रहा है। सी, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो, इट्स जस्ट लाइक इस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ है जो बाहर आ रहा है, ठीक है, शैडो साइड्स है जो बाहर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है ये सोलमेट कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो, इनके इनसिक्योरिटीज़ को बाहर लाने में इनको मदद कर रहे हो, ताकि ये उस चीज़ को समझ सके या मे बी हील कर सके। सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन जो आएगा, बिकॉज ये पर्सन तरस रहे हैं काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए। देयर इज़ ऑल्सो एक डिस्टेंस है जो कम होगा आप दोनों के बीच में, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर ये आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई वो चेंज कर सकते हैं, कोई सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि ये पूरी तरीके से अभी भी इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि इनका एक टेंडेंसी है कि आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जब भी इनको चीज़ें ट्रिगर होने लगता है, जब भी इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, ये गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, एक अबंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ पे एफर्ट्स दिए जाएंगे, या आपके पर्सन को अपना ट्रॉमा या अपना शैडो साइड या अपने डर को अगर वो साइड हटा के सामने आ पाएंगे, जिसके चांसेस है, बट वो मे बी लॉन्ग टर्म में होगा। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ आने वाले टाइम में मुझे दिख नहीं रहा, पर हाँ, कोई कम्युनिकेशन या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर ये अगर एक ऑफ एंड ऑन टाइप की रिलेशनशिप में है आपके साथ, तो ये फिर से गायब हो सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ चांस। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, लाइक आपको इस पर्सन का पैटर्न पता ही होगा। ओके, वाओ, लेट्स सी कि ये पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस क्या है आपके लिए आज इस 24 घंटे में। ये पर्सन अगर कहते तो क्या कहते आपसे? सी, व्हाट डिड आई टेल यू कि इस पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, इस पर्सन को लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। सो या लाइक दिस पर्सन कैन फील दिस कनेक्शन, यू नो, आप इसे बस अकेले फील नहीं करते हो, ये पर्सन भी इक्वली इस कनेक्शन को फील करते हैं आपके साथ। सपोर्ट,
कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ पे इनफ एक्शन नहीं हो रहा, कार्मिक पार्टनर्स, या हो सकता है पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर है ये। सो दिस कुड बी अ कार्मिक पार्टनर, दिस ऑल्सो कुड बी अ सोलमेट। लेकिन अगर आप इस पर्सन से पूछोगे, इनको लगता है आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। एंड उनको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट मतलब डिवाइन सपोर्ट या यूनिवर्सल सपोर्ट या फिर किस्मत, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा है, या आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे, तो किसी का किस्मत यहाँ पे किसी का साथ नहीं दे रहा है, जिसके लिए जो चीज़ें हो सकता है होना चाहिए था वो हो नहीं रहा, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो कम हो नहीं रहा, जो थर्ड पार्टी है वो जा नहीं रहा, या जो भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, वो सही नहीं हो रहा है क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि यहाँ पे लक बहुत ज़्यादा फेवर करना ज़रूरी है। अगर लक फेवर नहीं किया तो ये कनेक्शन नहीं टिकेगा, काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सेपरेशन, सो कुछ लोग मे बी यहाँ पे सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या कुछ टाइम के बाद ये खुद सेपरेशन में जा सकते हैं। जैसे ही उनको आप ट्रिगर करोगे, जैसे ही उनको आप अपने फियर्स के साथ मुलाकात करवाओगे, तो ये फिर से गायब थोड़ा सा हो सकते हैं, अगर ये उनका पैटर्न है। लेकिन एक चीज़ है कि उनको आपसे सेपरेशन नहीं चाहिए, वही मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपसे सेपरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपके साथ वो फील कर रहे हैं। वी हैव डिवाइन टाइमिंग एंड वी हैव एक्सप्रेस योर लव। सी, ये पर्सन इनफ एक्सप्रेशन नहीं देते हैं प्यार का। ये प्यार जो फील करते हैं वो बताते नहीं हैं, वो जताते नहीं हैं, जिसके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे एक दूरिया क्रिएट होता है, एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। एंड यूनिवर्स आपको ये कहना चाहेंगे कि दिस इज़ अ कनेक्शन जो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है वो आपको सही टाइम पे पता चलेगा। लेकिन इस टाइम पे जो करना है वो है, अगर आप इनसे प्यार करते हो या ये अगर आपसे प्यार करते हैं, जो कि है ऑफ कोर्स, तो आपको इसके लिए लड़ आप सकते हो। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर टुमारो। सो ये कल आपको शायद कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कल एक दिन के अंदर, अगर आप लोग वैसे किसी सिचुएशन में हो। ये सब के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकता है। वी हैव फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। सो जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन को डर है, इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। इनको लगता है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फ्यूचर होगा ही नहीं। तो ये पर्सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते हैं सामने आने से। तो यही है कि दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से। बॉटम डेक एनर्जी है पैशन, जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है। पैशन है यहाँ पे, केमिस्ट्री है, सेक्सुअल एनर्जीज है, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो वो भर भर के है। और भी बॉटम डेक है अबांडनमेंट, तो मे बी अबांडनमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन को, इनसिक्योरिटी, शैडो साइड्स है इस पर्सन का कि इनको लगता है सब इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो कोई कुछ बुरा होने से पहले ये खुद ही भागने लगते हैं उस चीज़ से। वी हैव पेशेंस, इस कनेक्शन में पेशेंस की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में वेट करने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन, ये बहुत डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है गाइस, लाइक दिस इज़ समथिंग जो एकदम डिवाइन के ऊपर है। आप खास यहाँ पे कुछ चेंज कर नहीं सकते। और उसके नीचे वी हैव लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, तो कहीं ना कहीं मिररिंग भी है। तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे को ट्रिगर भी कर रहे हो, एक दूसरे के शैडो साइड्स को निकाल रहे हो। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, सोल लेवल, कार्मिक लेवल कनेक्शन है। ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअली ड्रिवन, स्पिरिचुअली गाइडेड है। तो जो भी आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, जो भी आपको इस टाइम पे सही लगता है, आप वही कीजिए। एंड डिवाइन टाइमिंग के साथ आपको सब पता चली जाएगा, जो भी होना होगा, या वॉट एवर इट इज़ यू विल गेट टू नो। सो दैट वॉज योर करंट फीलिंग्स। ओके, अभी हम लोग जाएंगे आपके नेक्स्ट 24 आवर्स जनरल रीडिंग के ऊपर। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स, जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे उस टाइम से शुरू होकर जो अगला 24 घंटा होगा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, क्या हो सकता है, क्या आने वाला है, क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर माई कलेक्टिव, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए ओवरऑल। नो रिवर्सल्स आई एम टेकिंग, थैंक यू। Two of Wands energy starting off. Five of Pentacles. King of Cups. Ooh, Ace of Swords. Sorry, Ace of Wands. Ace of Swords क्यों कहा मैंने पता नहीं.
5 of Cups energy. The Magician. Okay. कहीं ना कहीं कलेक्टिव आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हो. मतलब मैं कैसे कहूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ओके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हो, सपोज़ आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उस इंसान का मूड थोड़ा सा ऑफ है, हो ही सकता है, इंसान है, हो सकता है, पर आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को ओवर थिंक किए जा रहे हो कि इसका मूड क्यों ऑफ है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद ये मुझसे नाराज़ होगी, शायद हम दोनों के बीच में ये रिश्ता नहीं रहेगा इसीलिए वो मूड ऑफ कर रही है, या शायद वो मुझसे बोर हो गई है, शायद उसे कोई और मिल गया है, शायद ये, शायद वो, शायद. डोंट थिंक सो मच. आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हो फॉर नो रीज़न. अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो सोचना बंद कर दो. आप एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी में हो, क्योंकि मुझे लगता है किसी चीज़ के बारे में आप शुरुआत में शायद ये सोच रहे हो कि समथिंग वेरी नेगेटिव, दैट ओ ये चीज़ में मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर ये पर्सन तो धोखा ही देंगे, या ये पर्सन मुझसे बोर हो गए हैं, या ये या वो, वट एवर वट एवर वट एवर. एंड आप कहीं पे मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो वाई, बट सडनली दिस एनर्जी इज़ लाइक कि अच्छा तो ये पर्सन मुझसे कम बात कर रहे, या इस पर्सन का मैसेज नहीं आया, या ये पर्सन. एंड दिस कुड ऑल्सो बी अ वर्क सिचुएशन कि आपका कोई कलीग है जो आपसे मे बी रोज़ आके आपको हाई हेलो करते हैं, बट इस बार नहीं किए क्योंकि वो बिजी थे या वट एवर, एंड आपको लगा कि वो अच्छा, मतलब दैट इज़ सो रूड, मतलब मैं कभी बात नहीं करना चाहता उससे. इट्स लाइक यू आर टेकिंग रैंडम डिसीजंस, रैंडम. इसी वक्त आपको जो फील हो रहा है आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी फायरी. कि इस वक्त आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस वक्त मेरा मूड ऐसा है, तो ये डिसीजन मैंने ले लिया. बिना सर पैर के भी हो सकता है वो डिसीजन, लेकिन मैंने वो डिसीजन ले लिया बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है. एंड कहीं ना कहीं आप गुस्से में भी लग रहे हो मुझे लोगों के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा एक्ट. ओके लिसन, आप कहीं से, किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, मुझे ऐसा लगता है अटेंशन चाहते हो. मैं सच कहूँगी, आप अटेंशन चाहते हो, डोंट डिनाई इट. ठीक है, कोई नहीं सुन रहा, बस आप सुन रहे हो ये रीडिंग, आप अटेंशन चाह रहे हो. एंड यू, जब वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा इंस्टेंटली, मे बी वो पर्सन आपको अटेंशन दे नहीं रही, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अटेंशन मिल नहीं रहा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अरे मतलब इसका हिम्मत तो देखो, या इस सिचुएशन में मैंने इतना एक्सपेक्टेशन लगाया बट ये सिचुएशन उल्टा ही है, मतलब ऐसा है वैसा है. सो यू आर पुटिंग कंक्लूजन्स. एंड द थिंग इज यू जस्ट नीड टू काम डाउन. यू जस्ट नीड टू काम डाउन. ओके, अगर आपको डिसीजन लेना है ठंडे दिमाग से लेना है, अगर आपको डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, उस डिसीजन के ऊपर टाइम देना है, सोचना है, फिर लेना है. आप रश में हो, एंड इस रश में आप लोगों को हर्ट भी कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ज़ुबान चला सकते हो. मैं नहीं कह रही हूँ आप बुरे हो, ये हो, बट आप थोड़े से गुस्से में लग रहे हो, आप थोड़े से रश में लग रहे हो मुझे कहीं पे, बिकॉज कोई चीज़ ऐसे नहीं हो रहा है जैसे कि आपको चाहिए था या आपने एक्सपेक्ट किया था. बट कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, ये मुझे दिख रहा है. कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई सिचुएशन, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कोई जगह, ठीक है, बट आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ और करना है, यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे अब हो नहीं रहा, मुझे तो जाना है. ये है आपका एटीट्यूड किसी चीज़ में. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ रीलोकेशन. आप एक अलग जगह पर जाना चाहते हो, जोग्राफिकली आप अपना प्लेस ऑफ लिविंग चेंज करना चाहते हो, या जॉब चेंज करना चाहते हो, कंपनी चेंज करना चाहते हो, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना चाहते हो. फॉर सम ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो भी आपने मैरिज का डिसीजन लिया है बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड. सो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक, ये सबके लिए नहीं है, बट आई सी दैट आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हो, डिसीजन ले रहे हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा उसमें अरे हुए हो. नाउ
ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी कि आई थिंक आपका मूड एक बार एकदम ऊपर जा रहा है, एक बार एकदम नीचे, फिर एकदम ऊपर, फिर एकदम नीचे, क्योंकि आपके ही अंदर एक और एनर्जी है दैट इज़ टेलिंग मी कि आप बहुत पैशनेट हो, यू आर शोइंग दैट, एंड आप ऐसे फील भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप ऐसे शो कर रहे हो, आप ऐसे फील कर रहे हो दैट इस सिचुएशन में आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, या मैं जिस तरह से अपना ज़िंदगी जी रही हूँ, या मैं इस सिचुएशन में अपने आप को जिस तरह से मेंटेन कर रही हूँ, या मैं अपना जैसे ख्याल रख रही हूँ, इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, लाइक कहीं ना कहीं एक बहुत प्राउड एनर्जी है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो अपने बारे में, इट्स वेरी गुड, एंड यू आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है आपके अंदर। अगर आप वर्क प्लेस में जा रहे हो, ऑफिस है, बिजनेस है, स्कूल, कॉलेजेस, वट एवर, जहाँ भी आप जाते हो काम के लिए, करियर के लिए, आई थिंक लोगों में आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैला रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं एज समबडी जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, समबडी जो बहुत स्टाइलिश है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, दिख रही है, समबडी जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसे बात करना आता है, जिसे मतलब आई डोंट नो, लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, एंड देयर इज दिस बिग कॉन्फिडेंस एनर्जी, मुझे नहीं पता क्यों सडनली ये कॉन्फिडेंस है, बट ये कॉन्फिडेंस है। ऑल्सो आपको कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, या आप किसी में कोई स्पेसिफिक बिहेवियर देख सकते हो जो आपका मूड अपलिफ्ट कर सकता है। मतलब ओ माई गॉड, लिसन, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये तभी लेना अगर ये रेजोनेट कर रहा हो। मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर मैनिपुलेटर्स। मतलब ओके, आई एम गेटिंग दिस सिनेरियो, सपोज कि वही एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, कि सपोज आपके लाइफ में एक फ्रेंड है, या सपोज ऐसे मान लो कि आपका कोई लवर है, ठीक है, मान लो तो XYZ आपका, ये आपके बॉयफ्रेंड है, एंड ये हमेशा आपको कुछ मैसेज भेजते हैं, मे बी सुबह उठ के या वट एवर, एंड इस पर्टिकुलर दिन में इन्होंने आपको मैसेज नहीं किया किसी भी रीज़न से, रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं किया, ठीक है, आपको गुस्सा आया, आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, एंड आपने ये डिसाइड किया इंस्टेंटली कि वो बस डन, आई एम डन, आई एम मूविंग ऑन, आई डोंट केयर, मैं ये डिसरेस्पेक्ट तो भाई नहीं चाहती हूँ लाइफ में, मुझे अब अलग चीज़ चाहिए, अलग ज़िंदगी चाहिए, मैं तो मैं हूँ, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम दिस, आई एम दैट, एंड आई एम एवरी थिंग बेटर, एंड आप अपना दिन एकदम तेज़ी से शुरू करते हो, आपको मज़ा आता है कि ठीक है, मतलब नई ज़िंदगी है, मैं नहीं हूँ, एकदम सब सेट है मेरा लाइफ, लेकिन अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि क्यों नहीं आया वो मैसेज, क्या कर रहा है वो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बाहर आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दिस एंड दैट, एंड देन सडनली मे बी लेटर इन द डे इस इंसान का आपको मैसेज आता है कि ये कहीं पे बिजी थे, ऐसा था, वैसा था, कुछ भी था, एंड ये मे बी आपको सॉरी कहते हैं, ये मे बी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है कि चलो, मतलब मैं बेकार में ही सोच रही थी, मतलब सब ठीक है, मतलब, एंड फिर भी आप ऐसे प्रिटेंड करते हो, ओह मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो पता ही नहीं है कि सुबह कोई मैसेज आया नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं है, आई वॉज सो बिजी, मेरे लाइफ में तो ये प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, आज मैंने ये किया, वो किया, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अंदर से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि वाओ, लाइक मेरा लाइफ भी सेट है, और ये पर्सन का भी मैसेज आ गया है, मतलब मैं तो हूँ, मतलब मैं तो अब मेन कैरेक्टर एनर्जी में हूँ, एंड दिस इज़ फनी, एंड दिस इज़ समथिंग आई रियली फील, अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। करो, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, करो जो करना है करो, जिसे मैनिपुलेट करना है करो, बिंदास करो, बट दैट इज़ योर एनर्जी, ओके, फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ देर आर थिंग्स जो आई थिंक आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व्ड है, एंड मैं ये आपके लिए कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर बहुत ज़्यादा कैद करके रखते हो, जिसके बारे में आप प्रॉपरली, जिसे आप चैनल नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सीक्रेट्स जाके 4 लोगों को बताइए, या आप जो चीज़ें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो उन चीज़ों को लेके आप बैठ जाइए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ है, ये आपका लव, करियर, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लगता है कि
दिस इज़ समथिंग जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है लाइफ में, जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है ये पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उसको, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मे बी नज़र डालना चाहिए, क्योंकि मे बी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ हीलिंग है जो बाकी है, एंड वहाँ पे मे बी इसीलिए यूनिवर्स बार बार उस ज़ख्म को नहीं पूरी तरीके से भर रहे हैं, ताकि आपका नज़र उस पर जाए। कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है ताकि आप उसको देखो, आप समझो कि हाँ यहाँ पे ज़ख्म है, एंड फिर आप उसे हील करो, ना ही आप इग्नोर करो कि हाँ भाई है तो है, ठीक हो जाएगा। नो, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता है समथिंग, बट यू आर लाइक इग्नोरिंग इट, क्योंकि आई डोंट नो, आप बस इग्नोर कर रहे हो, एंड वो ज़ख्म वैसा ही है अंदर, आप उसे देख नहीं रहे हो। या तो आपको लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, या तो ये आपको लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आई डोंट नो क्या है, बट यूनिवर्स ये आपको बताना चाहेंगे दैट देयर इज़ समथिंग जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, बट यू शुड कंसिडर इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट ये आपके इमोशंस से रिलेटेड कुछ है। इमोशंस, या कहीं पे तो कुछ इमोशंस है, या कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा दिल पे लिए हो, दिल में वो चीज़ है जिसको आपको काइंड ऑफ एड्रेस करना है। टेक हाउ एवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट है। किसी चीज़ को कैद करके रखे हो, वो आपको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रही है, बट आप उसे निकाल नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हो। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू आर रेडी, आप रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो आपको मानना होगा कि आप रेडी हो। आप डिनाइल में जा रहे हो कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, आप हो तैयार, कोशिश करके देखो। कोई आपको रीच आउट करने वाले हैं, कोई आपको मैसेज, कॉल, या आपसे मिलने आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक पार्टनर हो सकता है रोमांटिक, हो सकता है कोई फ्रेंड, फैमिली, वट एवर। ये ये आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, बात करेंगे आपसे, कुछ शेयर करेंगे आपसे, या तो गिफ्ट भी देंगे आपको किसी चीज़, किसी प्रकार। um, इस इंसान ने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, या फिर इस इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं, एंड यही चीज़ वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ है जो आप दोनों को रोक रहा था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से, या एक दूसरे से बात करने से, तो मे बी वो चीज़, वो ब्लॉकेज अब हट गया है, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आ जाओ आ जाओ। यू नो, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, या मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया है। किसी चीज़ का एक सेलिब्रेशन भी मुझे लग रहा है, या किसी चीज़ में ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत खुश है। इन्होंने कुछ तो बाजी मारी है, कुछ तो ब्लॉकेज क्लियर किया है, जिसका जो खुशी है वो आपके साथ भी बांटना चाहेंगे, और आपको अपनी लाइफ में ये बुला रहे। लाइक आई एम सीइंग दिस पर्सन, लाइक ऐसे हाथ जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, तो ये पर्सन आपको ऐसे ऐसे करके अपनी ज़िंदगी में बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। आई डोंट नो हु दिस इज़। या ये कोई ऐसे पर्सन है जो जिसके साथ आपका कांटेक्ट ब्लॉक्ड था, या फिर कुछ टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में थे, या किसी और कारण के वजह से इन्होंने आपसे थोड़ा सा दूरियां बना लिया था। आई डोंट नो। एंड अगेन ये रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं, बट दैट इज समथिंग विच इज़ द केस। यू, समथिंग बेटर इज कमिंग, या कुछ है जो आपको दिल से खुश करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब फाइनली मेरे लाइफ में सब सही है। मतलब ओके लिसन, कोई तो ऐसा बोलने वाले हो, क्योंकि मुझे ये लाइक कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये आप में से कोई बोलने वाले हो मे बी 24 आवर्स के बाद, दैट मेरा भी लाइफ नॉर्मल हो गया, फाइनली मेरा लाइफ नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल क्या है आपको पता होगा। तो अगर आपका लाइफ में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ था, ब्लॉकेजेस था, आप किसी चीज़ से खुश नहीं थे, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खर रहा था, तो मे बी दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, एंड आपको लगेगा मेरा लाइफ सेट हो गया, नॉर्मल हो गया, अच्छा हो गया, मतलब वैसे।
देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट जो होने वाला है बहुत जल्दी, 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर कुछ स्टेबल होगा आपके साथ, या 3 घंटे के अंदर। जो भी आप ये देख रहे हो वीडियो, जब भी देख रहे हो, 3 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर बहुत स्टेबल कुछ होगा आपके साथ, या तो फिनेंशियली या तो इमोशनली। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, आराम महसूस करोगे, सुकून महसूस करोगे, सिक्योरिटी महसूस करोगे। लाइक वाओ, यस, यही तो चाहती थी मैं, यही तो चाहता था मैं। वाओ, दिस इज़ नाइस, नाइस एनर्जी। लिसन, आप अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। आई बार बार ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पिरिट इज़ लाइक बोलो बोलो, या यू आर लुकिंग गुड, ठीक है। आप अच्छे दिख रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वट एवर, आप ठीक है, यू आर लुकिंग गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। जो भी स्टाइल मार रहे हो मारो। फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी अगेन। आई आई फील लाइक दिस इज समथिंग जो आप अपने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चीज़ों को लेके, बट दैट इज़ ओके। ओके, जैसे मैं ये बोलने जा रही थी, आई गॉट इंटरप्टेड, सो आई थिंक मुझे इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। दैट इज़, आई थिंक स्पिरिट वॉन्ट्स यू, या यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, या आप बहुत सारे चेंजेस चाह रहे हो, आप बहुत सारे इंस्टेंट चेंजेस चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आप बार बार किसी चीज़ को पोक कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ये कोई करियर थिंग हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप, ये कोई पर्सनल थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप किसी चीज़ को बार बार पोक कर रहे हो कि क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक बी पेशेंट, यू नो, जो होना होगा वो होगा, वो आपकी आंखों के सामने होगा, इट विल बी ऑल क्लियर, बट फॉर नाउ जस्ट बी पेशेंट। आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अपना करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक कोई पर्सन को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी जॉब को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में आप अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो हवा में से, बट आपको लग रहा है कि आप कितना भी कोशिश करो वो चीज़ आप पकड़ नहीं पा रहे हो, वो आपसे छूटा छूटा जा रहा है। एंड यूनिवर्स इज लाइक आप पकड़ पाओगे सही टाइम पे, आप हवाओं में कोशिश मत कीजिए। यू विल गेट वॉट यू डिज़ायर, या आपको कुछ तो मिलेगा बट सही टाइम पे। एंड वो टाइम ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट आप अगर इतना इम्पेशेंट हो जाओगे तो आप चीज़ों को मैस अप कर दोगे, अपने आप को भी, अपने मेंटल पीस को भी, और बाकी के मैनिफेस्टेशंस को भी। सो लाइफ में कुछ भी करो इस टाइम पे, एटलीस्ट 24 घंटे में बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। अननेसेसरी चीज़ें, एक्शन, डिसीजन, रिएक्शन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम। समय सब ठीक कर देता है, या समय एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको अभी सहारा लेना है। सो कोई भी चीज़ को करने से पहले समय लो, समय भागा नहीं जा रहा है। टेक योर टाइम, डू योर थिंग, बट सोच समझ के, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप दिस फाइंड्स यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, या आपको रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।